सपनों को हमेशा से मनुष्य के भविष्य से जुड़ा हुआ माना गया है। कई बार हमें अपने जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। सपने में दिखने वाली कई चीजें हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे ही दिव्य स्वप्न जो कि अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके निकट भविष्य में आपका भविष्य और आपका भाग्य दोनों ही बड़े उज्जवल होने वाले हैं। तो आइए चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के क्रमांक में और बात कर लेते हैं पहले उस अद्भुत स्वप्न की। अगर स्वप्न में आपको अपने पूर्वजों के दर्शन होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। सपने में अपने पितरों को आने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। सपनों में पितरों के दर्शन होने का मतलब है कि उनका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसे लोग जिनके सपने में उनके पितर आते हैं उन्हें बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अब अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान आपको करना चाहिए। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आपके सपने का आशय यह है, हालांकि ऐसा तभी है जब वो आपको सपने में मुस्कुराते हुए या अच्छी अवस्था में दिखते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हुए दिखते हैं। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो बहुत बहुत प्रसन्न आप हो जाइए। आपका निकट भविष्य बड़ा ही उज्जवल होने वाला है। और ठीक इसी के विपरीत यदि आपके पितर आपको बहुत ही दुखी पाए जाते हैं या रोते बिलखते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं है। आपको उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही अच्छा सोचना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे सपने की ओर। अगर आपका जीवन मुश्किलों से गुजर रहा है और उस दौरान सपने में पशु पक्षी आपके दरवाजे पर नजर आने लगे तो समझ जाइए कि एक अच्छा संकेत है। खासतौर पे अगर कोई गौरैया या फिर किसी चिड़िया का घर में घुसना आप देख रहे हैं स्वप्न में तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। और अगर इससे भी अच्छा आप ये देखते हैं कि आपके घर में चिड़िया घोंसला बना रही है तो इसका मतलब है कि जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं और आपको हर मोड़ पर सफलता मिलने वाली ही। जल्दी ही जीवन में बहुत लाभ और तरक्की के अवसर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं तीसरे सपने की जो कि बड़ा भाग्यशाली होता है। अगर सपने में आपको साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके दिन बदलने वाले हैं और आपकी सोई हुई किस्मत अब जागने वाली है। साधु संतों का सपने में आना भगवान की ओर से भेजा गया संदेश माना जाता है। साधु संत ईश्वर का संकेत भी होते हैं। इस सपने का मतलब है कि घर में जो भी समस्याएं चल रही थी वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आपका भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, इस सपने के बाद में आपका भाग्य सदैव आपके साथ आपको नजर आएगा। हर निर्णय आप सही लेंगे। जीवन ऐसा मान लीजिए खुशियों से भर जाने वाला। ये बहुत ही दिव्य सपना है। बात करते हैं अगले सपने के विषय में। अगले स्वप्न में अगर सपने में आप देख रहे हैं कि आप खुद से ही बात कर रहे हैं, यानी कि आपको ही आपका एक दूसरा स्वरूप दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको अंतर मन के जरिए नई दिशा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जीवन की परेशानियों को कैसे दूर करें। इस सपने का मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको ये मार्ग दिखाया जा रहा है। तो आपको इसी मार्ग पर डटे रहना है और इस मार्ग के साथ साथ में आपको अपने मन की पुकार भी सुननी है, क्योंकि मन भी ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना जाता है। बात करते हैं अंतिम स्वप्न की। अगला सपना है कि अगर सपने में आप मंदिर में खुद को पूजा करते हुए देखते हैं और उस दौरान आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो ये बताता है कि आप भगवान से कितना जुड़े हुए हैं, कितनी घनिष्ठता आपकी ईश्वर के साथ है। यह इस बात को बताती है कि ईश्वर ने खुद आपको पुकारा है और वो चाहते हैं कि आप मंदिर आएं और ईश्वर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो और आप ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर मुझे कोई मार्ग दिखाइए, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है इस परेशानी में। तब ज्यादातर ये सपना आता है। और ये स्वप्न एक चीज और आपको दर्शाता है कि ईश्वर आपकी हर बात सुन रहे हैं। तो आपको एक बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जब ईश्वर स्वयं आप पर नजर बनाए हुए हैं तो आपको कोई भी गलत कार्य और कोई भी गलत मार्ग नहीं चुनने हैं। थोड़ा सा आस्थावान और धैर्य के साथ खड़े रहना है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके जीवन से चुटकियों में ओझल हो जाएगी और नई सफलता के नए नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। और सपना ये एक दृश्य है कि आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ईश्वर पर आस्थावान बने रहे। बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि जब
जीवन में बड़े परेशानी आती है तो बहुत से लोग जो होते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ईश्वर यही आपको शिक्षा दे रहे हैं कि डटे रहिए, ये समय भी गुजर जाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत भाग्यशाली करने वाले ये 5 स्वप्न आपको आज के क्रमांक में हमने बताए थे। आशा करते हैं ये स्वप्न आप सभी को भी आए और आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत ईश्वर की कृपा से और आपके गुरुदेव की कृपा से हो। इसी आशीष के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।